जिन्होंने धर्म की रक्षा का संकल्प लिया है, वो अपने हाथों में लेकर त्रिशूल, हाथों में लहराते हुए तलवार, पुष्प मालाएं पहने हुए, रुद्राक्ष मालाएं पहने हुए, भस्म रमाए हुए संगम तट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। केंद्र सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश शासन की बात करें या प्रयागराज के जिला प्रशासन की, समूची व्यवस्था अनुशासन के साथ पूर्ण गरिमा का ध्यान रखते हुए यह अमृत स्नान का कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो। साधु सन्यासी संतगणों के द्वारा अमृत स्नान किया जाए, साथ ही जो आम जनता है उन्हें भी किसी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की कठिनाई ना आए, इस बात का समूचा प्रबंध किया गया है। साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए, विशेष रूप से नागा साधुओं को संगम तट पर पहुंचने के लिए एक विशेष मार्ग बनाया गया है, एक विशेष कॉरिडोर का निर्माण किया गया है संगम तट पर, जिस कॉरिडोर से, जिस मार्ग से गुजरते हुए समस्त साधुओं का, नागा सन्यासियों का आगमन संगम तट की ओर हो रहा है। पूर्व निर्धारित समय सारिणी के अनुसार आज अमृत स्नान में सबसे पहला सन्यासी अखाड़ा श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी एवं श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा होगा, जिसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा एवं श्री पंचायती अखाड़ा आनंद, और उसके बाद सन्यासी अखाड़ों के ही क्रम में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा एवं श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा तथा श्री पंचाग्नि अखाड़ा होगा। ये विशेष तोरण द्वार जो इस प्रयागराज की पुण्य धरती पर इस संपूर्ण मेला क्षेत्र में बनाए गए हैं, जिन तोरण द्वार से होकर गुजरते ये लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु, मनोहारी दृश्य, और ये जितने तोरण द्वार आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक अलग ही दिव्यता से भरे हुए हैं। सबसे पहला मेला क्षेत्र में जो प्रवेश द्वार है, आप प्रवेश करते ही 14 रत्न आप देखेंगे कि आपके स्वागत करने के लिए तत्पर है। ऐरावत द्वार है, कामधेनु गाय द्वार है, घोड़ा द्वार है, कौस्तुभ द्वार, मणि द्वार, कल्प वृक्ष द्वार, रंभा अप्सरा, महालक्ष्मी, चंद्रमा, शारंग, धनुष, शंख, धन्वंतरी, अमृत, ऐसे अनेकानेक तोरण द्वारों से होकर आप यहां पहुंचते हैं और पवित्र डुबकी लगाते हैं। न सिर्फ पवित्र डुबकी लगाते हैं बल्कि संगम का पवित्र जल भी अपने साथ संग्रहित करके ले जाते हैं, ताकि आपके जो परिवारजन, जो आपके मित्रगण संगम पर नहीं आ सके, इस महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के लिए आ नहीं सके, वे इस पवित्र जल का प्रोक्षण करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो सके। कई श्रद्धालु न सिर्फ संगम का पवित्र जल अपने साथ लेकर जाते हैं बल्कि संगम तट की मिट्टी भी अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि यकीन मानिए सत्यप्रिया, ये वही रज है, ये वही मिट्टी है जिसके ऊपर से होकर गुजरे होते हैं कई दिव्य आत्माओं के चरण, कई साधुओं के चरण, कई संतों के चरण। तो ऐसी मिट्टी का अपने मस्तक पर तिलक लगाने से भी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग और जो पुण्य लाभ है वो अर्जित हो पाता है। Absolutely, Mayank. And the Toran Dwars that you were referring to just a while ago are all named after they're all named after what was obtained from the Amrit Manthan. And as the Puranas say, that Lakshmiha Kaustubha Parijataka Sura Dhanvantarish Chandrama Gavah Kamaduha Sureshwara Gajo Rambhadi Devangana Ashvaha Sapta Mukho Visham
हरिधनुः शंखोमृतं चाम्बुदेः रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मंगलम. That is Lakshmi, Kaustubha Parijata, Varuni, Dhanvantari, the wish-fulfilling Kamadhenu, Airavata, Rambha, different Apsaras, Uchchaishravas, the poison, the Vishnu's bow, the conch, along with the Amrita, the celestial nectar came from the ocean. And that is what these dwaras here in the Kumbh Mela are also named after. Well, the list differs, where some people include a few more positive and negative treasures about the essence, but the story remains the same. Different people have different opinions and different views of the Kumbh Mela, and let's hear about some views from the devotees who are gathered here. इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये 144 साल बाद आया है और यहाँ की व्यवस्था देखें तो बहुत बढ़िया है. यहाँ के नदी पे सभी तट